और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण की वोटिंग के बाद मतदान दलों का लौटना देर रात तक जारी रहा। रायपुर के सेजबहार स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में ईवीएम और वीवीपैट देर रात तक जमा होती रही। जानकारी के मुताबिक रायपुर जिले में 1865 मतदान दल वोटिंग संपन्न करने के लिए लगाए गए थे, जो कि ईवीएम और वीवीपैट के साथ मतदान से जुड़ी सामग्री जमा कराने के लिए पहुंचते रहे। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में पैरामिलिट्री फोर्स समेत जिला बल और सीएएफ के करीब 400 जवान तैनात किए गए हैं, जो 23 मई को होने वाली मतगणना तक यहां तैनात रहेंगे। ये जो है यहाँ पे सेजबहार में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है और वहाँ पे सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स और जिले की पुलिस की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। अभी ईवीएम मशीन आ रहे हैं और जब पूरी तरीके से जमा हो जाएंगे उसके पश्चात सील करके पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे रहेगी। रायपुर लोकसभा के तहत रायपुर ज़िले में 1865 पोलिंग बूथ यहाँ पे हैं और वो सभी अभी यहाँ पे आ रहे हैं ईवीएम। और रायपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ रही है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नेहा केशरवानी। नेहा, क्या कुछ सियासी हलचल है आज रायपुर में और पूरे छत्तीसगढ़ में? और कल मतदान दल धीरे धीरे रवाना हो रहे हैं, कल अच्छी वोटिंग भी हो और कितने वोट प्रतिशत बढ़ सकता है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल दीपिका, आपको बताना चाहूँगी कि कल छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद से सबसे पहले तो ईवीएम और वीवीपैट मशीनों पर सील लगा दी गई थी और उसके बाद से उसके सुरक्षापूर्ण यहाँ पर उसको स्ट्रांग रूम में रखा जा रहा है। तो रायपुर राजधानी में जो शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है सेजबहार में, वहाँ पर स्ट्रांग रूम में खासतौर से पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर आज सुबह 4 बजे से ही ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को यहाँ पर रखा गया है और साथ ही पूरी जो सुरक्षा है इसकी रखी गई है, क्योंकि 23 मई को जो नतीजे आने वाले हैं, 1 महीने का वक्त है और ऐसे में यहाँ पर इसकी जो व्यवस्था है वो खास तौर से की गई है। तो यहाँ पर 24 घंटे जो है जिला बल है, सीएफ के जो 400 जवान है यहाँ पर एनी टाइम तैनात रहेंगे। और खास तौर से विधानसभा चुनाव में जो स्ट्रांग रूम को लेकर के कुछ गड़बड़ी के मामले सामने आए थे, तो उसकी भी व्यवस्था इस बार खास तौर से की गई है। तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने खास तौर से इसकी व्यवस्था करते हुए यहाँ पर अलग से ही व्यवस्था के इंतजाम, सुरक्षा के इंतजाम किए हैं ताकि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों पर कोई गड़बड़ी ना की जा सके। इस बार ये भी रूल दिया गया है कि स्ट्रांग रूम के बाहर चाहे तो प्रत्याशी अपने ईवीएम और वीवीपैट के मशीनों को लेकर यदि कोई शंका है तो उसे दूर करने के लिए वो यहाँ पर स्ट्रांग रूम के बाहर रह भी सकते हैं या फिर किसी भी दल को यहाँ पर तैनात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज स्ट्रांग रूम में पूरा ही जो सुरक्षा है वो बांध दिया गया है। मतदान दलों की अब रवानगी भी शुरू हो गई है। इस तरीके से पूरा जो लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है। तो बात करते हैं यदि छत्तीसगढ़ में मुख्य नेताओं और मंत्रियों की जो दौरे की बात है, तो जिस तरीके से सभी 11 लोकसभा सीटों में जो मंत्रियों का लगातार जो दौरा था और सभाएं थी उनकी, वो अब खत्म हो चुकी है। और ये भी बताया जा रहा है कि अब जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है वो दूसरे राज्यों में स्टार प्रचारक बनकर दूसरे राज्यों में चुनावी प्रचार करेंगे, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में चुनाव है। तो खास तौर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जबलपुर रवाना होंगे और वहाँ पर आज वो चुनावी प्रचार जो है आज से चालू करेंगे। तो ये भी बात यहाँ पर सामने आ रही है। बात करें छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की, तो वे खासतौर से उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे, क्योंकि उन्हें उड़ीसा का प्रभारी भी बनाया गया है और उड़ीसा में वे आज प्रचार करेंगे। और इसी तरीके से भी बताया जा रहा है कि उड़ीसा का चुनाव खत्म होने के बाद वे भोपाल जाकर के कांग्रेस मंत्री जो है दिग्विजय सिंह की जो सभाएं हैं उसमें वे शामिल होंगे। उसी तरीके से मंत्री ताम्रध्वज साहू के बारे में भी ये भी बताया जा रहा है कि वे भी दूसरे राज्यों में जो है खासतौर से जो हिंदी भाषी राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर हरियाणा, वहाँ पर ये जाकर के चुनावी प्रचार करेंगे। तो इस तरीके से जो छत्तीसगढ़ में अब लोकसभा चुनाव तो यहाँ पर संपन्न हो गया है, तो दूसरे राज्यों में जो है चुनाव अच्छे तरीके से संपन्न कराने के लिए यहाँ के नेता स्टार प्रचारक बनके दूसरे राज्यों में जाएंगे और इसी तरीके की जो हलचलें हैं वो इस तरीके से देखी जाएंगी। और ये भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 मई तक जो है दूसरे राज्यों में रहने वाले हैं। जी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।